तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ ज्वाइन करने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ें कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से मैंने डिटेल एनालिसिस करके उस सारी चीज़ों को इसमें कवर कर लिया है। अगर आप लोग भी ज्वाइन कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ज्वाइनिंग रिगार्डिंग। आप लोग ईज़िली ज्वाइन कर सकते हो और आप लोगों को वहाँ जाके किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जो भी आप पर्सनल यूज़ करते हो या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है जो हम लोगों को वहाँ कैरी करना पड़ता है। तो चलो मैं आप लोगों को एक एक करके सब सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि एक्चुअली मैंने क्या क्या चीज़ें परचेजिंग कर रखा है और क्या क्या चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये चेक इन बैग ले रखा है जिसमें कि मैं 20 kg लगेज कैरी करूँगा, और ये हैंड बैग जिसमें कि मैं 7 kg का लगेज कैरी करूँगा, और इसी में सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी करूँगा और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारे इसी में मैं कैरी करने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक क्लियर बैग ले लेना 4 से 5, तो मैंने देखो ये क्लियर बैग ले रखा है, 3 से 4 5 क्लियर बैग रखा है। एक एक्चुअली मैंने नीचे दे दिया है, मतलब अपने घर पे रख दिया है, जिसमें कि मैंने सारे जेरोक्स को डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स करके उसमें डाल के एक घर पे रख दिया हूँ। और ये जो है जिसमें कि सारे मैंने जेरोक्स कर रखे हैं, देखो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के जेरोक्स कर रखे हैं मैंने, और इसमें कैरी करूँगा। और एक जो क्लियर बैग है मेरा ये वाला, तो इसमें मैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कैरी करूँगा। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें कैरी करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपका ये पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सीडीसी आपको चाहिए ही चाहिए, एक पुलिस क्लियरेंस चाहिए, और ये आपका टार बुक जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। टार बुक का मैंने वीडियो भी बनाया कि आप कैसे ये अप्लाई कर सकते हो और आपको कैसे ये मिल सकता है। तो जो मैंने अप्लाई किया था वो टार बुक आ चुका था, मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया, बट यही वो टार बुक है जो हम लोग ऑन बोर्ड लेके जाएंगे। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं तो मैंने इस फाइल में ले करके रखा हूँ एक्चुअली। तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे। तो और मैंने एक ये छोटा सा बैग परचेज़ कर रखा है जिसमें कि मैं अपना सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि ट्रैवलिंग के टाइम में मुझे ज़रूरत पड़ेंगे एयरपोर्ट के टाइम पे, मैं उसमें ये सारी चीज़ों को कैरी करूँगा। साथ में इसमें पावर बैंक भी रख लूँगा ताकि अगर फ़ोन वोन चार्ज करना पड़े तो मैं इसमें रख के कर सकता हूँ। और ये सारे सीडीसी पासपोर्ट जितने भी मैं सब इसमें डाल दूँगा, और वीज़ा या फिर जितना भी इमिग्रेशन पासपोर्ट वगैरह जो भी लगता है वो सारी चीज़ों को मैं इसमें कैरी कर लूँगा, ताकि ये मेरे शोल्डर पे रहेगा एनी टाइम। इसको मैं ईज़िली वहाँ से निकाल के कहीं भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा मैं उसे कर सकता हूँ। दोस्तों डॉक्यूमेंट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे कैरी करने रहते हैं। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जैसे कि आपके 10th के मार्कशीट हो गए, 12th के मार्कशीट हो गए, या बीटेक के मार्कशीट हो गए, या फिर आपके जितने भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स है, HTCW सर्टिफिकेट्स है, ST/HD सर्टिफिकेट्स है, और वीज़ा हो गया, पासपोर्ट हो गया, CDC हो गया, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे कैरी करने रहते हैं। तो इस सब चीज़ों को आप कैरी है ओरिजिनल भी रख लेना, और साथ में सबके जेरोक्स कॉपी मैंने जैसे आपको अभी दिखाया मैंने कर रखा है, वैसे ही आप कैरी करके रख लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मैंने एक छोटा सा बैग अलग से ले रखा है, तो उस छोटे से बैग में मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि मुझे ट्रैवलिंग टाइम में ज़रूरत पड़ेंगे एयरपोर्ट पे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं वहाँ कैरी करके रखूँगा। जैसे कि पासपोर्ट हो गया, आपका CDC हो गया, इमिग्रेशन लेटर हो गया, या फिर जितने भी चीज़ें, इवन मैं पावर बैंक भी उसमें ही डाल के रखूँगा ताकि मोबाइल वगैरह मेरा डिस्चार्ज हो गया तो मैं उसे वहाँ से ईज़िली चार्ज कर सकूँ। और आप उस तरह का एक बैग ले लेना और उसमें सारे चीज़ों को कैरी करना। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपसे कोई भी एयरपोर्ट पे कोई चीज़ का डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो आपको बार बार हैंड बैग खोल के निकालना नहीं पड़ेगा, आप वहाँ से ईज़िली अपना निकालोगे और उसे दे दोगे जिससे जो भी चीज़ों का ज़रूरत होगा। तो इसलिए वो हैंड बैग उस तरह का आप एक परचेज़ कर लेना अलग से, अच्छा रहेगा। तो और जितने भी जेरोक्स थे मैंने आपको दिखाया कि क्लियर बैग में मैंने रखा है, तो उस तरह आप ही क्लियर बैग ले सकते हो और उसमें सारे जो जेरोक्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर सकते हो। और CDC पासपोर्ट मैंने दिखाया ही, और टार बुक जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया, तो वो टार बुक कैसे अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई कर सकते हो, 15 से 20 दिन में आपके घर पे आ जाता है। मेरा भी आ गया था बट मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो अब ये हो गया डॉक्यूमेंट सेक्शन की बात। तो अब चलो मैं दूसरे सेक्शन की बात करता हूँ, जैसा कि क्लॉथिंग सेक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें ले जाना अच्छा रहेगा ताकि आपको वहाँ जाके कोई चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। क्लॉथिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक ये जैकेट ले लिया है ताकि वहाँ अगर ठंड वंड हो तो मैं ये जैकेट को पहन सकता हूं। तो इस तरह का एक जैकेट ले लिया हूं मैं।
और मैंने यहाँ कुछ टी शर्ट्स ले रखे हैं जो मैं बॉयलर सूट के अंदर पहनने का सोच रहा हूँ। पतले पतले टी शर्ट्स मैंने ले रखे इस तरह के, 4 से 5 पतले पतले टी शर्ट ले लेना इस तरह के। और कुछ मैंने फुल टी शर्ट्स ले रखे हैं, इस तरह के सारे फुल टी शर्ट्स हैं, थोड़े मोटे हैं ताकि अगर ठंड में भी मैं इसे पहन के काम चला सकता हूँ अगर कहीं ठंड वंड हो तो। और इस तरह के कुछ हाफ़ टी शर्ट्स मैंने लिए, 4 से 5 मैंने हाफ़ टी शर्ट है, एक्चुअली 6 हाफ़ टी शर्ट्स मैंने लिए हैं। और जीन्स की बात करूँ तो मैंने ज़्यादा जीन्स कैरी नहीं किया है, 2 जीन्स लिया हूँ, इस तरह का मैंने 2 जीन्स ले रखा है। और मेरा ये यूनिफॉर्म हो गया, तो ये मेरे जितने यूनिफॉर्म है मैंने इसे कैरी किया। और कुछ फॉर्मल्स ले लिए ताकि अगर मुझे पहनना पड़े तो मैं ये वहाँ पहन सकता हूँ, क्योंकि अगर आप डिनर वनर या लंच वंच करने जा रहे हो तो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। और मैंने कुछ फॉर्मल पैंट्स ले रखे, ये कुछ फॉर्मल पैंट्स हो गए। और एक यहाँ पे मैं आपको जैसा दिखाता हूँ, एक मैंने मफलर लिया ठंड के कारण, और एक कैप लिया हूँ, ये ऊपर वुलन कैप। और ये मैंने लिया ठंड में हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स। और ये मैंने थर्मोकोट का लिया हूँ पैर में पहनने के लिए, जो आपका ट्रैक पैंट के जैसा होता है, तो अगर ठंड वंड लगे तो मैं इसे अंदर पहन सकता हूँ। और मैंने एक ये टाई लिया है, ये टाई अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं पहनूँ। ये बंडना बोलते हैं इसे, बंडना मार्केट में मिलता है, ये आप ले सकते हो, 20 से 30 रुपए का आता है। मैंने इसे 4-5 लिया है। ये इसलिए लिया हूँ क्योंकि अगर मैं जब वर्क में जाऊँगा, जैसे मैं बॉयलर सूट पहना हूँ और ऊपर से हेलमेट लगाया हूँ, तो हेलमेट के अंदर में ये कपड़ा होता है, बंडना इसे बोलते हैं, इसका लिंक मैं दे दूँगा। और ये उसके अंदर पहनूँगा, इसलिए पहनूँगा क्योंकि अगर हेलमेट हो सकता है कि कोई यूज़ किया होगा तो उससे बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहता है, तो इसलिए मैं इसे लिया हूँ ताकि इसको पहन के फिर मैं हेलमेट पहनूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ज़रूर लेके जाना। और मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स लिए हैं, मैंने 4 शॉर्ट्स ले रखे हैं जैसा कि आप देख रहे हो। कुछ अंडरवियर्स लिए, मैंने 7 से 8 अंडरवियर्स ले लिया। और कुछ ट्रैक पैंट्स लिया हूँ, ये देखो मैंने 4 ट्रैक पैंट्स रखे हैं ताकि अगर पहनना वहनना पड़े तो इस तरह का। सॉक्स मैंने ज़्यादा करके रखा है क्योंकि सॉक्स बहुत ज़रूरत होता है। मैंने जैसा पता किया कि सॉक्स का बहुत ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अगर आप जब सेफ्टी शूज़ पहनोगे तो आपका सॉक्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा घिस के। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 12 से 13 सॉक्स ले लिया। आप भी कम से कम 1 डजन तो ले ही लेना। और मैंने एक ये शूज़ लिया है जो कि मैं यहाँ से पहन के जाऊँगा। और मैंने यहाँ पे कुछ इनर वियर्स ले लिया हूँ, 4 से 5 इनर वियर लिया हूँ। इनर वियर ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करना, क्योंकि वहाँ काम करोगे तो बहुत पसीने आएंगे, तो आपको बार बार चेंज करने का मन करेगा और एलर्जी भी नहीं होगी इससे आपको, तो आप कैरी कर लेना। यहाँ पे मैं कुछ हंक का कुछ इस तरह का मतलब इनर वियर लिया हूँ, तो आप ये ले सकते हो अंदर पहनने के लिए, क्योंकि बॉयलर सूट के अंदर अगर टी शर्ट वगैरह पहनोगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह का जो इनर वेयर होता है अंदर में पहन के फिर बॉयलर सूट को वियर करूँगा। और ये था मेरा टोटल क्लॉथिंग सेक्शन। क्लॉथिंग सेक्शन में मैंने ये सारी चीज़ों को लिया हूँ। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कुछ हैंकीज़ लिए, मैंने 7 से 8 हैंकीज़ लिए। तो अगर आपको भी ज़रूरत हो तो ले लेना, ज़्यादा करके लेना, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगा इसका बहुत ज़्यादा। और अगर बंडना नहीं मिलेगा तो आप हैंकी का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 7 से 8 हैंकी लिया। तो ये था मेरा टोटल क्लॉथिंग सेक्शन, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा क्लॉथिंग सेक्शन है, ये पूरा क्लॉथिंग सेक्शन है। मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, आप अपने हिसाब से फिर देख लेना कि आपको क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा। चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में कि मैंने क्या क्या चीज़ें ले रखा है। तो ये देखो, मैंने इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में मैं मोबाइल इसलिए लिया हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना मोबाइल है वो ख़राब हो चुका था। ख़राब नहीं मतलब अगर मैं बाहर लेके जा रहा हूँ तो अगर ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत होगा, इसलिए मैंने एक न्यू फ़ोन परचेज़ किया था हाल में। और कुछ डेटा केबल्स अलग से मैंने ऑर्डर किए, ताकि अगर फ़ोन का डेटा केबल अगर जो चार्जर के साथ आता है वो ख़राब हो जाएगा तो मैंने एक्स्ट्रा मतलब डेटा केबल रखा हूँ। और ये आपका जो है ट्रैवलिंग एडेप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाहर में फ़ॉरेन में आपके जो सॉकेट्स होते हैं हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के नहीं होते, इसलिए वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग तरह का आपको ये ट्रैवलिंग एडेप्टर का यूज़ करके आपको मतलब पावर चार्ज या फिर जो भी आपको चार्जिंग वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे 2 कैरी किया।
दोनों ऑर्डर किया था अमेज़न से। तो ये दोनों अडेप्टर आप परचेज़ कर सकते हो अमेज़न से। 2 लेके जाना तो अच्छा रहेगा, मान लो अगर एक डिफेक्ट हो गया किसी में तो फिर दूसरा रहेगा आपका स्टैंड बाय में। तो मैंने इसीलिए 2 परचेज़ किया, अमेज़न से लिया है। 499 का मुझे एक पड़ा है, तो आप इसे ले सकते हो। मैंने एक मल्टीमीटर ले लिया है। एक्चुअली मल्टीमीटर अच्छा लेना अगर आप ले जाना चाहते हो। तो मैं नहीं ले जाना चाह रहा हूँ क्योंकि वहाँ मुझे पता तो चला कि वहाँ मिल जाता है, तो बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड्स के रहते हैं मल्टीमीटर। तो इसलिए मैं ये फिर भी एक साइड वाइज में टेम्प्रोरी ले लिया हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ा कभी तो रख लिया हूँ अपने साथ। और मैंने बहुत सारे ईयरफोन्स लिए हैं, कम से कम 5 से 4 ईयरफोन लिए, क्योंकि ख़राब हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा करके ले लिया है कुछ। एक पर्स लिया हूँ जिसमें सारा कुछ रखूँगा अपना कैरी करके, तो ये एक वॉलेट है मेरा। और मैंने कुछ AA और AAA बैटरीज़ लिए हैं। तो आपके क्योंकि टॉर्च जब आप लोगे तो उसमें बैटरीज़ लगता है, या फिर अगर आप रिचार्जेबल ले लोगे तो बैटरीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट फिर भी मैंने ले लिया है क्योंकि मैं जो यहाँ पे एक वेट स्केल है, ये वेट स्केल है, ये वज़न नापने के लिए होता है। जैसे ट्रॉली वाली का वज़न नापने के लिए ये आपको ज़रूरत पड़ता है, तो इसको पोर्टेबल स्केल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल स्केल। इसको भी मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है, 300 के लगभग आ जाता है। तो आप इस तरह का एक ले सकते हो, आपको मेज़रमेंट का सही अंदाज़ रहेगा। तो इसके लिए भी ये छोटी सी बैटरी लगती है, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ किया है। और टॉर्च के लिए मैंने ये बैटरी रखा है, और ये पोर्टेबल स्केल है, तो आप ले सकते हो। और एक ये अलार्म घड़ी लिया हूँ क्योंकि वहाँ टाइमिंग बार बार चेंज होते रहता है, तो इसलिए मुझे जहाँ तक पता चला कि एक अलार्म क्लॉक बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने एक अलार्म क्लॉक लिया। और ये मेरा पावर बैंक, मैंने MI का पावर बैंक ले रखा हूँ, ये लेके जाऊँगा ट्रैवलिंग में, 20,000 mAh का। और ये एक टॉर्च है, इस तरह का एक छोटा टॉर्च ले लेना क्योंकि वहाँ बड़ा टॉर्च तो आपको एनी टाइम अवेलेबल मिलेगा, बट छोटे टॉर्च नहीं मिलते। पैनल वैनल में अगर आपको कुछ चेक करना हो तो टॉर्च से आप कर सकते हो। तो ये एक मैंने टॉर्च ले लिया है। कुछ पेन ड्राइव्स लिए और कुछ OTG केबल्स लिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये ट्रिमर लिया है मैंने, सेविंग वेविंग के लिए मुझे काम आएगा। और कुछ कॉम्स लिए हैं, और कुछ लॉक्स एंड की लिए है, और एक थोड़ा सा सिक्कड़ लिया हूँ ताकि अगर बैग वैग को मान लो कहीं आप रेस्ट कर रहे हो तो इससे लॉक करके रख सकते हो, तो चोरी वोरी होने का डर नहीं रहेगा। और मैंने ये सेफ्टी गॉगल्स लिया है, तो क्योंकि जब आप काम कर रहे हो तो थोड़ा सेफ्टी गॉगल्स का ज़रूरत पड़ता है। तो रुको मैं इसे खोल के दिखाता हूँ जैसा भी होगा। एक्चुअली मैं ये देखो, ये एंटी ग्लेयर सेफ्टी गॉगल्स है। मैंने इसे स्पेशली बनवाया था लेंस का, जापान की लेंस लगवाई थी इसमें, तो इससे आँख भी ख़राब नहीं होगा। और ये सेफ्टी गॉगल्स है, जब काम वाम करूँगा तो इसे पहन लूँगा तो अच्छा रहेगा। और मैंने एक हार्ड डिस्क लिया है, 2 TB का हार्ड डिस्क लिया हूँ। ये इसमें मूवीज़ वगैरह कैरी किया हूँ, सारे मूवीज़ वगैरह को डाउनलोड करके इसमें रखा हूँ। तो अगर मन नहीं लगेगा तो कभी हार्ड डिस्क से मूवी भी देख लूँगा, क्योंकि इंटरनेट स्पीड तो उतना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, बट कॉलिंग वॉलिंग तो हो जाता है, बट यूट्यूब वगैरह चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं। तो उस हिसाब से मैंने अपने पहले से ही मूवी कैरी कर लिया। और कुछ सेलो टेप्स लिए, इंसुलेशन टेप्स, अगर काम पड़ेगा तो फिर भी, बट रख लिया हूँ क्योंकि वहाँ तो ऐसे सब कुछ अवेलेबल रहता है, बट ये मैं पर्सनल रखा हूँ अपने लिए। और कुछ स्क्रू ड्राइवर्स प्लस माइनस, और एक टेस्टर मैंने कैरी किया है, तो ये आप ले सकते हो। एक नेल कटर मैंने यहाँ पे लिया, एक नेल कटर, और एक लैपटॉप, ये जो लैपटॉप है मैंने ये लैपटॉप लिया। तो ये सारे चीज़ें हो गए मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैंने इतने चीज़ें आइटम्स लिए। और एक माउस, ये छूट गया था मैं बताना, एक माउस लिया हूँ क्योंकि एडिटिंग वगैरह करूँगा तो उसमें माउस से अच्छा होता है। तो ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक सेक्शंस थे, मैंने आपको दिखाया अच्छे से, आप देख सकते हो। रुको मैं दिखाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन थे। अब आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ अपने स्टेशनरी सेक्शंस। स्टेशनरी सेक्शन में मैंने कुछ नोटबुक्स ले रखा है, रूल बुक्स काम आएगा इसीलिए। और मैंने यहाँ पे कुछ मार्कर्स लिए, मार्क वर्क करने में काम आएगा। कुछ इस तरह के पॉकेट डायरीज़ लिए हैं क्योंकि अगर आप राउंड ले रहे हो रीफ़र वगैरह का तो रीडिंग वगैरह में आपको नोटबुक कैरी नहीं करना पड़े, तो आप इसमें छोटा सा डायरी रख सकते हो और टाइम रीडिंग वीडिंग लिख के इसमें पॉकेट में रख सकते हो। तो मैंने इसे ज़्यादा कैरी कर लिया, कम से कम 1 डज़न ले लिया था। ये मुझे 100 का पड़ा था, 90 का पड़ा था सॉरी। और मैंने यहाँ पे कुछ मास्क ले रखे, बहुत सारे मास्क खोल लिया है।
N95 मार्क्स लिए है। ऐसे तो मिल जाएगा बट फिर भी मैंने अपना पर्सनल यूज़ के लिए ले रखा। और ये कुछ ग्लव्स है, हैंड ग्लव्स अच्छे क्वालिटी का, मैंने ये लिया था अमेजन से। कुछ पेन्स, रूल्स, पेंसिल्स, ग्लू और कुछ बेल्ट्स मैंने ज़्यादा करके लिया है, फॉर्मल्स में काम आएगा। तो ये सारा चीज़ें है, सेटअप है, देख लो आप। यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये सारा चीज़ें पैकिंग अभी मैं करूँगा, आज रात में इसे सारा पैक कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लेना। अब आओ मैं आपको यहाँ पे कुछ ये सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने कॉस्मेटिक्स में क्या क्या दिया है। कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन्स की बात करूँ तो मैंने कॉस्मेटिक में यहाँ एक बड़ा सा पाउडर ले लिया है ताकि ये लॉन्ग टाइम तक चल सके। एक फेस वॉश लिया हूँ 300 ml का, ये बड़ा है। और एक ये ऑयल ले लिया हूँ और एक ठंडा ऑयल भी लिया हूँ नवरत्न का। अगर कभी आपको हेडेक वगैरह हो तो आप उस समय ये लगा के रिलीफ़ ले सकते हो। और ये शैम्पू ले लिया हूँ मैं बड़ा और एक छोटा सा, ताकि शैम्पू का ज़्यादा यूज़ होगा। और एक बॉडी लोशन ले लिया हूँ क्योंकि अगर कहीं ड्राइनेस हुआ तो मैं उसे बॉडी में लगाऊंगा। और यहाँ पे एक मैंने परफ्यूम लिया है। और ये जो है मैंने मतलब जैसे कि अब शूज़ में पॉलिश करने के लिए। और ये कुछ मैगी मसाला लिया हूँ, जो कि सुना हूँ कि मैगी मसाला का बहुत ज़रूरत पड़ता है सिप पे, जैसा कि मैं मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग भी बता रहे थे और मैंने बहुत जगह से पता भी किया, इसलिए मैंने मैगी मसाला ले लिया। अब देखूँगा वहाँ इसका क्या यूज़ होता है। और एक मैंने ये शेविंग क्रीम लिया, तो क्योंकि मैं तो ट्रिमर से ही कर लेता हूँ, बट ये शेविंग क्रीम मैं रख लिया हूँ। और ये कुछ टूथपेस्ट है, और ये ब्रश, और ये आपका टंग क्लीनर, और ये ईयरबड्स है कुछ मैंने लिया है कान वान साफ़ करने के लिए। और ये ग्लूकॉन डी ले लिया हूँ कि कभी डिहाइड्रेशन वगैरह हुआ तो उस समय मैं ये लूँगा ग्लूकोज की तरह। और ये एक मैंने मूव लिया है मूव स्प्रे भी लिया हूँ और क्रीम भी लिया हूँ कि अगर कभी दर्द वर्द हुआ, कहीं पे कट वट गया तो उस केस में मैं इसे लगाऊँगा। और मैंने यहाँ पे आयोडेक्स लिया है, बहुत ज़्यादा लिया हूँ तो बड़ा बड़ा लिया हूँ कि अगर माथा वाथा दर्द हुआ तो उस समय इसे लगाऊंगा। एक छोटा भी ले लिया। कुछ वैसलीन्स लिए, ठंड में अगर ओंठ फट रहे हों तो उस समय मैं उसे यूज़ करूँगा। और यहाँ पे देखो कुछ हैंडी प्लास्ट्स लिया हूँ, 10 हैंडी प्लास्ट है इसमें एक्चुअली। और यहाँ पे देखो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, सिलिका जेल। सिलिका जेल आप ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये सिलिका जेल अगर आप सेफ्टी शूज़ पहनते हो ना तो कंटिन्यूस काम करने पे आपके जो ये घुटने होते हैं पैर के, वो सब में दर्द हो जाता है। तो इस कारण से मुझे बहुत किसी ने बताया कि सिलिका जेल ज़रूर ले लेना, तो मैंने इसीलिए 2 परचेज़ किया हूँ। अमेजन से ले लिया हूँ, 250 करके अप्रॉक्स मुझे पड़ा है, 2 का 500 लगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और मैंने यहाँ पे कुछ विटामिन सी के टैबलेट्स लिए, ताकि विटामिन सी अभी जैसे कोरोना में विटामिन सी की भी टैबलेट्स दिए जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। और इलेक्ट्रोल पाउडर मैंने बहुत ज़्यादा करके लिया है, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन वगैरह होता है तो आप उस केस में इसे ले सकते हो। तो मैंने इसे 12 से 15 लिया हूँ। ये क्रोसिन ले लिया हूँ, थोड़ा अगर माथा वाथा दर्द करे तो टैबलेट अगर आयोडेक्स या बाम से ठीक ना हुआ तो मैं क्रोसिन का यूज़ करूँगा। कुछ पैरासीटामोल्स लिया हूँ फीवर वगैरह के लिए। और कुछ इंट्रोक्विनल ले लिया हूँ अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रहा है तो उस केस में। और गैस वैस के लिए मैंने यहाँ कुछ पुदीन हरा लिया है, ये पुदीन हरा। और एक डाइजीन जो गैस टैबलेट है मैंने वो भी लिया है। और ये एक खांसी की सिरप है, मैंने वो लिया है, मुझे ये सूट करता है इसलिए मैंने ये लिया है, कोई प्रचार नहीं है। और ये खांसी की कुछ टैबलेट्स है अगर खांसी वासी हुआ तो। ये कुछ इनो है, इनो वही जब गैस वैस हो जाएगा तो फिर यूज़ करूँगा, ज़्यादा करके ले लिया हूँ। एक नेस्पोरिन क्रीम है, ये मतलब अगर कहीं कट वट गया तो मैं उसे यहाँ पे यूज़ करूँगा। और एक मैंने इन्हेलर लिया है, इन्हेलर। और एक मैंने ये नसल स्प्रे लिया हूँ कि अगर कभी सांस वास फूल रहा है या कुछ हो रहा है तो उस केस में मैं इसे यूज़ करूँगा। और ये कुछ आपका EVN 400 है विटामिन के, ये है। तो ये सारे थे मेडिसिन्स, मैंने ये सब लिए। इसका साथ में प्रिस्क्रिप्शन भी मैं बनवा लूँगा अभी,
प्रिस्क्रिप्शंस लेके जाना साथ में, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो कुछ। और ये मेरे सारे कॉस्मेटिक्स हैं, मैंने आपको दिखा दिए। कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन में मैंने इतना कुछ कैरी किया है। अगर आपको इसके अलावा कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ता है या फिर अगर आपकी कोई दवाई ववाई चल रही है तो वो कैरी कर लेना साथ में, लेकिन आप अपना ये प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर रखना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे मेरे सेक्शंस है, देखो मैंने यहाँ पे ऐसे कर रखे हैं, सजा के रखा हूँ। अभी ये सारे को बैग में डालूँगा आज। तो ये सारे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी ही लगी होगी। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई चीज़ों को इसमें मिस किया है। मेरे हिसाब से मुझे जो बेस्ट लगा मैंने वो सारी चीज़ें परचेज़ कर लिया। जॉइनिंग के टाइम पे जो भी चीज़ें का रिक्वायरमेंट होता है, मेरे हिसाब से जो भी चीज़ें मैंने परचेज़ की है वो बेस्ट है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई चीज़ इसमें ऐड करना हो अपने हिसाब से, जैसे कि मेडिसिन्स होते हैं बहुत सारे लोगों को, मुझे पर्सनली कोई भी चीज़ का बीमारी नहीं है या फिर कोई भी चीज़ का इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बट वो सब मेडिसिन मैं इसलिए कैरी कर रहा हूँ क्योंकि वो नॉर्मल है, किसी को भी कभी भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने उसे कैरी किया है। बट उसका प्रिस्क्रिप्शन भी ज़रूर ले लूँगा ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई मेडिसिन चल रहा है तो आप उसे कैरी कर लेना और साथ में उसका प्रिस्क्रिप्शन भी रख लेना, ताकि अगर आपको फ़ॉरेन में कभी चेकिंग वेकिंग हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। और मैंने डिटेल एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी कांटेक्ट में लोग हैं जो भी ज्वाइनिंग करते हैं उन सब से मैंने टॉक किया था। टॉक करने के बाद उनका एनालिसिस फीडबैक लिया था, उसके बाद ही ये वीडियो मैंने बनाया, क्योंकि उन लोगों से मैंने फीडबैक लिया। उसके बाद मैंने वो चार्ट बना के सारे चीज़ को परचेज़ किया, और फाइनली जाके जब परचेज़ कर लिया तो सोचा कि चलो आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दूं, ताकि अब जो लोग ज्वाइन करेंगे ये वीडियो को देखेंगे तो शायद उनको बहुत ही हेल्प मिलेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और चलो अब वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में चलो मिलते हैं, और आप लोगों को फर्दर अपडेट करूँगा कि क्या क्या मतलब हो रहा है आगे, मैं कैसे क्या करने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें अब नेक्स्ट वीडियो में देखूँगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए चलो ये वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और वो रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर प्लीज़ प्रेस कर देना। चलो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।